हेलो फ्रेंड्स, ये आरपीएससी का 2016 का कॉलेज लेक्चरर एग्ज़ाम का ड्राइंग का फर्स्ट पेपर है, जिसका मैं 125 क्वेश्चंस पिछली 5 वीडियोस में ला चुकी हूँ। अभी ये 6th वीडियोस है और सारे को मैंने एक प्लेलिस्ट में रखा है और इस सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका प्लेलिस्ट का लिंक होगा, जिसे आप क्लिक करेंगे तो आप 1 to 6 सारे वीडियोस पा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना 126 क्वेश्चन नंबर। आरेखन समस्त दृश्य कलाओं का आधारभूत घटक है। तर्क क्या है इसका? क्योंकि इसके बिना रूप और छवि का निर्माण संभव नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, ए और आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 27। लोक कला में दैनिक जीवन की उपयोग की प्रयुक्त वस्तु अलंकृत और सुंदर बना दी जाती हैं। तर्क इसका है, देखिए, क्योंकि लोक जीवन में जीवन सरल और अपरिष्कृत रूप में होता है, अतः लोक कलाकार ऐसी दैनिक वस्तुओं की नीरसता को दूर कर उन्हें सजीव व्यंजकों में बदल देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, ए और आर दोनों सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28। प्राथमिक एवं द्वितीयक रंग के मिश्रण से तृतीयक रंग बनते हैं। इसका तर्क है, जिसके कारण तृतीयक रंग दो शब्दों के नाम से नीला हरा, लाल बैगनी और पीला नारंगी होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, ए और आर ये दोनों तर्क और अभिकथन दोनों सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 129। डिज़ाइन में रंग दर्शकों के मानस पर विभिन्न प्रभाव डालते हैं। इसका तर्क है, क्योंकि रंग सांस्कृतिक बोध के साथ साथ व्यक्तिगत अभिरुचि को भी प्रभावित करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ए और आर दोनों सही है। इसका अभिकथन और तर्क दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 130। अभिकथन है, फ्रेस्को सेको की तुलना में फ्रेस्को ब्रूनो में रंग ज़्यादा टिकाऊ होते हैं। तर्क, क्योंकि फ्रेस्को ब्रूनो शुष्क प्रक्रिया है, जबकि फ्रेस्को सेको सीधे प्लास्टर पर चित्रित किया जाता है। राइट आंसर इज थर्ड, ए सही है और आर गलत है। फ्रेस्को सेको और फ्रेस्को ब्रूनो में रंग ज़्यादा टिकाऊ होते हैं, ये तो सही है। फ्रेस्को सेको की तुलना में फ्रेस्को ब्रूनो में ब्रूनो क्या होता है, जो गीली भित्ति पे बनाया जाता है, और सेको होता है वो सूखे प्लास्टर पर बनाया जाता है। और तर्क में यही चीज़ उल्टा लिखा हुआ है, फ्रेस्को ब्रूनो शुष्क प्रक्रिया है, जबकि फ्रेस्को ब्रूनो एक गीली प्रक्रिया है, जबकि फ्रेस्को सेको जो होता है वो सूखे प्लास्टर पर चित्रित किया जाता है। इस वजह से इसका तर्क गलत है और अभिकथन सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131। नाट्यशास्त्र व्यापक रंग से रंगमंच के संबद्ध है। इसका तर्क क्या है? कला के विभिन्न क्षेत्र नाट्यशास्त्र से संबंधित हैं। राइट आंसर इज सेकेंड, ए और आर दोनों सही है। ठीक है। नाट्यशास्त्र जो है वो व्यापक रूप से रंगमंच से संबद्ध है और कला के विभिन्न क्षेत्र नाट्यशास्त्र से संबंधित है, इसलिए ये दोनों अभिकथन और तर्क दोनों ही सही माने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 132। सृजनात्मक आवेग समस्त कलाओं में एक प्रमुख बल है। तर्क क्या है इसका? कलाकार सर्वोच्च सत्ता के आनंद को अनुभूत करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है, परंतु आर गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 133। माइकल एंजेलो की कला में मानव देह को हमेशा शक्तिशाली एवं गव्यात्मक पात्र के रूप में व्यक्त किया गया। तर्क है, क्योंकि उनका मानना है कि आत्मा आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली है और देह के पात्र को की कैद से मुक्त होने के लिए निरंतर संघर्ष करती रहती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, ए सही है, परंतु आर गलत है। अभिकथन इसका सही है, तर्क गलत है। रेखांकन में सामान्यतः 4B पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। तर्क क्या है? क्योंकि 4B पेंसिल में प्रयुक्त ग्रेफाइट कोमल होता है, जिसके कारण उससे हल्की से हल्की गहरी आभा प्राप्त की जाती है। इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है। हम जब आउटडोर स्केचिंग के लिए भी जाते हैं तो भी हम 4B पेंसिल का यूज़ करते हैं स्केचिंग के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135। भारतीय पारंपरिक कला सुदृढ़ है। तर्क इसका क्या है? क्योंकि उसकी सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक पृष्ठभूमि सुदृढ़ है। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका
135 का सेकंड, ए और आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 136, प्रागैतिहासिक काल से ही कलाकारों के लिए प्रस्तर तर्क इसका क्या है? क्योंकि भावों की अभिव्यक्ति के लिए यह प्रचुर मात्रा में सुलभ और अधिक टिकाऊ था। राइट आंसर इज थर्ड, ए और आर दोनों सही हैं। प्रागैतिहासिक काल में मानवों को ना पेपर मिलता था, ना ही कोई माध्यम था उनके पास कलर करने के लिए, और ना ही कोई सरफेस के लिए कोई माध्यम था उनके पास। तो इस वजह से वो गुफाओं में पत्थरों से चित्रित किया करते थे। 137, भारतीय कला समग्र रूप से अभिव्यंजनावादी है। इसका तर्क क्या है? क्योंकि कला प्रारूप में जीवन शक्ति या प्राण अभिव्यक्ति में अंतर्निहित है। राइट आंसर इज सेकंड, ए और आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 138, पुनर्जागरण काल में परिप्रेक्ष्य एक महत्वपूर्ण त्रिआयामी दृश्य तत्व है के रूप में उभरा। इसका तर्क क्या है? पुनर्जागरणकालीन चित्रकारों में त्रिआयामी प्रभाव सृजित करने के लिए परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया गया। राइट आंसर इज फर्स्ट, ए और आर दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, कांगड़ा और गुलेर चित्र शैली अपने सुकुमार रेखांकन और उद्वत रंगों के लिए विख्यात है। तर्क क्या है? क्योंकि इन्होंने आरंभिक भारतीय तथा मुगल कला परंपरा की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धियों को आत्मसात किया था। राइट आंसर इज 4, ए और आर दोनों सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 140, गोथिक काल में मूर्ति एवं की तुलना में चित्रकला की भूमिका कम रही है। तर्क क्या है? क्योंकि चित्रकला की अपेक्षा नव स्थापत्य निर्माण ने प्लास्टिक कलाओं को व्यापक क्षेत्र प्रदान किया। राइट आंसर इज सेकेंड, ए और आर दोनों सही है। 141, राजस्थान की लोक चित्रकला शाहपुरा की फड़ चित्रों से जानी जाती है। तर्क क्या है? राजस्थान की लोक चित्रकला उड़ीसा के पट चित्रों से भी जानी जाती है। राइट आंसर इज फर्स्ट, ए सही है परंतु आर गलत है। प्राच्य दर्शन और कला भारतीय कला की सोच प्रक्रिया को प्रभावित करती है। तर्क आर। तर्क क्या है? पाश्चात्य यथार्थवाद ने प्रारंभिक कला को कभी अभिप्रेरित नहीं किया। राइट आंसर इज सेकेंड, ए सही है और आर गलत है। 143, वॉश पेंटिंग में रंग सदैव कोमल और सूक्ष्म होते हैं। तर्क क्या है? क्योंकि पानी के द्वारा घुलने से अतिरिक्त ठोस रंग निकल जाता है और केवल रंगों की पारदर्शी आभा सतह पर बच जाती है। ये इसका ए और आर दोनों सही होगा। राइट आंसर इज थर्ड। ठीक है, कांगड़ा की लघु चित्र अत्यधिक निश्चल और प्रशांत होने के कारण प्रसिद्ध है, क्योंकि यह भारतीय काव्यात्मक रूपकों और मुगल लघु चित्रों की सुव्यक्तता पर आधारित है। राइट आंसर इज 4, ए और आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 145, रंग चक्र में तृतीयक श्रेणी के रंग सादृश्य रंग के रूप में भी संबंधित है, क्योंकि रंग चक्र की तृतीयक श्रेणी के रंग प्राथमिक और द्वितीयक श्रेणी के रंगों के बीच स्थित होते हैं। राइट आंसर इज सेकेंड, ए और आर दोनों सही होगा। इसका तर्क और अभिकथन दोनों सही है। सारनाथ के शीर्ष सिंह से बहुस्तरीय अर्थ निकलते हैं। तर्क, सिंह शीर्ष धम्म और संघ के प्रतीक और लाक्षणिक रूप से शाक्य मुनि एवं अशोक दोनों के चक्रवर्ती रूप में प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी कोष्ठता तथा शक्ति चारों मूल दिशाओं में व्याप्त है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, ए और आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 147, भारतीय रस सिद्धांत में 9वां रस शांत नाट्यशास्त्र में भरत मुनि द्वारा वर्णित 8 रसों के अतिरिक्त था और यह अभिनव गुप्त द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसका तर्क क्या है? अभिनव गुप्त का मानना था कि जब मैन सभी भावनाओं से परे जाता है, जब आदमी सभी भावनाओं से मन, यहाँ पे मैन लिखा हुआ है, जब मन सभी भावनाओं से परे जाता है तो यह शांत रहता है और यह मौन
की अवस्था में भी है, जैसे शांत रस के रूप में परिभाषित, जिसे शांत रस के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका दोनों सही हो जाएगा, अभिकथन और तर्क दोनों बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148, यह सर्वमान्य है कि भाव और रस परस्पर संबद्ध है। तर्क क्या है? क्योंकि समस्त कलाओं का लक्ष्य रस निष्पत्ति के प्रयोजन के लिए अंततः भाव चित्र का सृजन करना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 148 4, ए और आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 149, अजंता की चित्रकला जातक कथाओं पर आधारित है। तर्क क्या है? बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं अजंता की चित्रकला में कभी चित्रित नहीं की गई। राइट आंसर इज सेकेंड, ए और आर। ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 150, स्टूको कुषाण युग के दौरान गांधार मूर्तिकला का सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम था। तर्क, स्टूको की अद्यातवर्धनीय प्रकृति के कारण यह कलाकार को प्राकृतिक सविस्तार और अभिव्यक्तियों हेतु क्षेत्रीय पत्थरों की मंगूर प्रकृति की तुलना में ज़्यादा स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है। तो ये हो गए 150 क्वेश्चन राजस्थान की ड्राइंग लेक्चरार की। नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पेपर लेके आऊँगी, ड्राइंग लेक्चरार ड्राइंग का, आरपीएससी का सेकंड पेपर 2016 का ही, जिसमें भी 150 क्वेश्चंस हैं। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।